दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स से। दिल्ली के शिवविहार में स्थित चौहान धर्मशाला में दुर्लभ नाथ महाराज जी की 162वीं जयंती स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। मेरे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, किस लिए दुर्लभ नाथ जी की जयंती मनाई जा रही है, बताइएगा। शिरोमणि श्री दुर्लभ नाथ जी महाराज जी की 162वीं जयंती पर हम सभी क्षेत्रवासी और दिल्लीवासी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। और साथियों, जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, इसी श्रेणी में इन्होंने भी दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। ये राजस्थान के अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और इन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार किया और समाज को समझने के बाद ये धीरे धीरे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी दबे कुचले लोग थे उनको उठाने का काम किया। जैसे शिक्षा के प्रति जागरूक किया, अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो उसी श्रेणी में हम इनका भी अभिवादन करते हैं। मतलब इन्होंने भी काम किया समाज के लिए। तो जब इन्होंने काम किया तो जैसे ज्योतिबा फुले जी की हम प्रोग्राम करते हैं जगह जगह, हम गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, तो उनके साथ साथ हम बाबा संत दुर्लभ नाथ जी को भी हम मानते हैं। तो हमने ये आज इस उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली में हम पूरे सितंबर महीने में हम लोग बाबा संत दुर्लभ नाथ जी की जयंती मनाएंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। केंद्र सरकार ने सर राष्ट्रीय संत का दर्जा भी दिया है, क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संत का दर्जा इसलिए दिया है कि इनकी कार्यप्रणाली को पढ़ा है उन्होंने। पहली जो सरकारें थी उन्होंने इनके बारे में पढ़ा नहीं, समझा नहीं। इस समय की जो केंद्र सरकार है और उसमें पर्टिकुलर एक विशेष जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने मुद्दा इसमें उठाया पार्लियामेंट में। तो केंद्र सरकार ने उनके कहने के अनुसार बाबा दुर्लभ नाथ जी को राष्ट्रीय संत के नाम से उपाधि दी। अगर मास्टर जी को लगता है कि आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो आप भारत रत्न दिलवाएंगे? पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय संत की जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है उसमें कमी बेजी है, तो उसको भी साथ साथ हम पूरा करेंगे और भारत रत्न की भी उपाधि हमारी सरकार देगी अगर स्वराज भारतीय न्याय पार्टी सत्ता में आई। हाँ, इस तरह से जो और जैसे कबीरदास जी हैं या भगवान गौतम बुद्ध हैं या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके बराबर सरकारों द्वारा इनका प्रसार नहीं किया जा रहा। एक ही समाज ज़्यादातर इनको मना रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई, एक ही समाज मना रहा है। अभी इनका प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों में जाना चाहिए। इन्होंने भी वही काम किया जो गौतम बुद्ध जी ने काम किया, इन्होंने भी वही काम किया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बस फर्क यह है कि वो संविधान के निर्माता थे, इन्होंने सामाजिक दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। व्यक्ति को निकल के बाहर सारे समाजों को कैडराइज करने का काम करते हैं। वो संत एक जाति विशेष के नहीं होते। मानता हूँ कि बाबा दुर्लभ नाथ जी खटीक जाति में पैदा हुए, लेकिन काम तो इन्होंने सारी जातियों के लिए किया, तो सारी जातियों को भी मानना चाहिए। और केंद्र सरकार, दिल्ली प्रदेश की सरकार को भी चाहिए कि इनका फोटो घर घर में जाए, घर घर में इनका प्रचार प्रसार हो। प्रमुख समाज सेवक और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरा जी मेरे साथ हैं और दुर्लभ नाथ महाराज जी की जयंती मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शिवविहार में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, आज दुर्लभ नाथ महाराज जी की जयंती बनाने की क्या आन पड़ी, क्या कारण है सर? देखिए पत्रकार जी, आपको पूरा ज्ञान है और आप पत्रकारिता करते हैं। जब मतलब जो ना कोई समाज के लिए काम करता है और समाज के लिए कोई अपने जीवन का बलिदान करता है, तो वो एक भगवान के रूप में, संत के रूप में पैदा होता है और उसको पूजनीय योग हो जाता है। तो आज हमने देखा कि जब मतलब सरकार ने इनको मतलब राष्ट्रीय संत की उपाधि दी,
तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो किसी भी मतलब धर्म से मतलब किसी भी जाति से बिलोंग करता है, तो ये संत के रूप में है। संत की कोई जाति नहीं होती और संत जो है लोगों को मार्गदर्शित करता है। तो इसलिए इनकी आज मतलब हमें ज़रूरत है और क्या नाम है, इनको दिखाए रास्ते पे हमारे को समाज को चलने की ज़रूरत है। उन्होंने समाज के लिए जितनी अपना मतलब परेशानियाँ भुगती, संत बने, संत जब ही कहलाए जब इन्होंने बहुत परेशानियाँ भुगती। किसी गरीब परिवार से थे या मतलब किसी तरीके से अपना पालन पोषण करते थे, पर इनका ध्यान एक मतलब जो है ना एक शांति रूप में और एक समाज को सुधार के रूप में ये देखना चाहते थे। इसीलिए संत कहलाए, समाज को रास्ता दिखाया और गलत लोगों को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका। तो ये पूरे देश में जो भी दलित हैं और हमें मनानी चाहिए, हमें अपने समाज के संतों को भूलना नहीं चाहिए और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। इन्होंने हमें हमारे समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, गरीबों को उठाने के लिए और दलितों को इन्होंने बहुत शिक्षा दी है। ये तो केवल पूरा दलित समाज, जो कि दलित समाज को उठाने के लिए संत शिरोमणि बाबा दुर्बलनाथ जी ने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। समाज में जो लोग पैदा होते हैं, पैदा हुए, अपने ही बच्चों का भला किया, अपने परिवार का भला किया, मर गए। लेकिन ऐसे महापुरुष जो पैदा होते हैं ना, वो पूरे समाज का भला करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। महापुरुष जब पैदा होता है तो महापुरुष कभी एक जाति एक धर्म का भला नहीं करता, वो तमाम पूरी मानवता का भला करता है। और अभी पत्रकार महोदय आप पूछ रहे, अभी आप बता रहे थे कि अभी केंद्र सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय महापुरुष की उपाधि से जो है नवाजा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो बहुत छोटी बात है। इन्हें तो ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। अगर भारत सरकार, अब भारत सरकार का कितना कार्यकाल है, 1 साल, अगर भारत सरकार इन्हें जो है महापुरुष से की उपाधि से नवाजती है, तो साथ के साथ जो है हम तो ये मांग करते हैं कि साथ के साथ जो है मतलब भारत रत्न भी दे दे, क्या दिक्कत है। मेरा समाज के लिए कहना है कि हम लोगों को अपने महापुरुषों की जो जन्म तिथि है, उनका जन्म महोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि समाज को इकट्ठा करने के लिए जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए बाबा दुर्बलनाथ जी के जन्म महोत्सव के उत्सव पर हम सब अपने अपने घरों से सुबह निकलें और एक त्यौहार के रूप में इसको मनाएं कि बाबा दुर्बलनाथ जी हमारे समाज के संत हैं, महापुरुष हैं और उन्होंने समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी समर्पण से हमें शिक्षा लेते हुए हमें भी अपने समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और विशेष बात कहना चाहूँगा कि हम लोग इस उत्सव को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाएं, जिससे कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ये मैसेज आए कि खटीक समाज के महापुरुष महर्षि दुर्बलनाथ जी एक सार्वभौमिक शक्ति हैं, सर्वमान्य शक्ति हैं और समाज की एक रीढ़ की हड्डी हैं, उनके विचार रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलते हुए अपने समाज के लिए अच्छा मार्गदर्शन करें, उनकी जयंती को धूमधाम से मनाएं। समाज में घर घर जाकर के अलख जगाना चाहिए कि समाज हमारा इकट्ठा रहे और राजनीतिक भागीदारी रखें, और भागीदारी रखने के लिए तुरंत अपने समाज को इकट्ठा करें। जहाँ भी गलियों में जहाँ रहते हैं हमारे सभी साथी लोग, और सब घर से निकलें और उस दिन बाबा दुर्बलनाथ जी की जयंती के उत्सव को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाएं। खटीक समाज को अपने जेब से, अपने नेक कमाई में से फंड इकट्ठा करें और बाबा दुर्बलनाथ जी के जन्म महोत्सव को धूमधाम से मनाएं और अपने समाज के लिए एक प्रतिबिंब जो हमें आगे मार्गदर्शन करें, जो हमें शक्ति दे। हर घर में हमारे बाबा दुर्बलनाथ साहब की तस्वीर होनी चाहिए। हम औरों की पूजा करने के बाद अपने संत और महापुरुषों की पूजा करें अपने घरों में पूजा की जगह, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जिससे समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा पुरुष हैं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल को, जो सार्वभौमिक प्रिंसिपल है कि शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष रहें, इस पर चल करके ये सिद्धांत एक ऐसा है जो सार्वभौमिक है
जिस देश ने, जिस समाज ने, जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को मान लिया वो आज अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उसने अपना समाज में और अपने देश में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठापित कर लिया है। लेकिन मैं समाज के युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, संगठित रहने की कोशिश करें और एक सही रास्ते पर चल करके नेक नियत से और नीति और नियत में फ़र्क न करते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा समाज एक बहुत ही बलिष्ठ समाज है, सुलझा हुआ समाज है, शिक्षित समाज है, पैसे वाला समाज है। लेकिन अगर कमी है तो हमें अपने शिष्टाचार, बाबा साहब के अम्बेडकर को जो सिद्धांत है उनको फॉलो करने की कमी है। की प्राप्ति के लिए जीवन को जीना जीवन का अपमान है। जीवन जो मिला है वो महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है। जब आदमी जीवन को दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए जीता है तो आदमी महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है और ईश्वर की बराबरी के दर्जे पर आदमी आ जाता है। तो इन्होंने पूरा जीवन दबे कुचले, असहाय, वंचित पीड़ितों के लिए काम किया और अपना पूरा जीवन इन्होंने इन्हीं लोगों के लिए लगा दिया।